वेलकम टू द चैनल। आज हम बहुत ही सेंसिटिव इशू पर बात करेंगे। आज हम बात करेंगे भारत और कनाडा के बिगड़ते रिश्तों के बारे में। हम समझेंगे कि हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं और इन सभी कारणों के लिए कौन जिम्मेदार है। आगे बढ़ने से पहले इसका पूरा संदर्भ समझते हैं। हाल ही में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने देश के पार्लियामेंट को संबोधित करते हुए गंभीर आरोप लगाया कि कनाडा के हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारत सरकार का हाथ है। और इसी कारण का हवाला देते हुए कनाडा के विदेश मंत्री एम जोली ने बताया कि उनकी सरकार ने कनाडा स्थित भारतीय दूतावास से वरिष्ठ राजनयिक यानी सीनियर डिप्लोमेट पवन कुमार राय को निष्कासित कर दिया है। इस पर त्वरित जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत ने भी एक वरिष्ठ कनाडियन डिप्लोमेट को भारत स्थित कनाडियन दूतावास से निष्कासित कर दिया और अगले 5 दिनों के अंदर अंदर भारत छोड़ने की हिदायत दे दी। आइए इस घटनाक्रम की पूरी कहानी समझते हैं। 18 सितंबर 2023 को कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट को संबोधित करते हुए बताया कि कनाडियन सिक्योरिटी एजेंसी ने आरोप लगाया है कि कनाडा के नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारत का क्रेडिबल लिंक है। इस वीडियो में जरा सुनिए जस्टिन ट्रूडो ने क्या कहा। With all Canadians. Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. Canada is a rule of law country. The protection of our citizens and defense of our sovereignty are fundamental. Our top priorities have therefore been, 1, that our law enforcement and security agencies ensure the continued safety of all Canadians, and 2, that all steps be taken to hold perpetrators of this murder to account. Canada has declared its deep concerns to the top intelligence and security officials of the Indian government. Last week at the G20, I brought them personally and directly to Prime Minister Modi in no uncertain terms. Any involvement of a foreign government in the killing of a Canadian citizen on Canadian soil is an unacceptable violation of our sovereignty. It is contrary to the fundamental rules by which free, open, and democratic societies conduct themselves. As you would expect, we've been working closely and coordinating with our allies on this very serious matter. In the strongest possible terms, I continue to urge the government of India to cooperate with Canada to get to the bottom of this matter. I also expect it to reiterate that its position on extrajudicial operations in another country is clearly and unequivocally in line with international law. I know many Canadians, particularly members of the Indo-Canadian community, are feeling angry or perhaps frightened right now. Let us not allow this to change us. Let us remain calm and steadfast in our commitment to our democratic principles and our adherence to the rule of law. This is who we are and what we do as Canadians. Monsieur le Président, je me lève. इस वीडियो में ट्रूडो ने सीधा सीधी भारत पर आरोप लगाया है और खालिस्तानी अलगाववादियों के समर्थन में खड़ा दिख रहा है, जबकि अभी आरोप सिद्ध भी नहीं हुआ है। आइए अब हम समझते हैं कि भारत की ओर से ट्रूडो के इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया दी गई। भारत के विदेश मंत्रालय ने स्टेटमेंट जारी किया और कहा, हमने कनाडा के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के वक्तव्य देखे और हम इसे खारिज करते हैं। कनाडा में हुए हिंसा के लिए भारत पर लगाए गए आरोप बेतुका और प्रेरित हैं। हम एक गणतांत्रिक व्यवस्था हैं और कानून के प्रति दृढ़ समर्पण का भाव रखते हैं। दरअसल 18 जून 2023 को कनाडा के वैंकूवर से करीब 30 किलोमीटर दूर सर्रे शहर में
स्थित गुरु नानक सिख गुरुद्वारा के बाहर 2 मास्क पहने हथियारबंद व्यक्तियों ने हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हरदीप सिंह निज्जर कनाडा का ही नागरिक था जो खालिस्तान आंदोलन का कट्टर समर्थक था। खालिस्तान आंदोलन वास्तव में भारत के पंजाब और भारत से बाहर विदेशों में रह रहे सिखों का एक आंदोलन है, जिसमें वे एक अलग स्वतंत्र खालिस्तान राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। परंतु कई बार यह आंदोलन शांतिपूर्ण ना होकर हिंसक आंदोलन का रूप ले लेता है और विदेशों में भारतीय दूतावास को टारगेट करता है। कनाडा में भारत के विरुद्ध हिंसक आंदोलन खुलेआम होते हैं और कनाडा की सरकार इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी मानकर छोड़ देती है। यदि आप खालिस्तान आंदोलन से परिचित नहीं हैं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और आपको वीडियो मिल जाएगी। 9 और 10 सितंबर 2023 को भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के इतर भारत के प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बीच कनाडा में बार बार होने वाले भारत विरोधी खालिस्तानी अलगाववादी सिख आंदोलन के विषय पर गंभीर बातें हुई थीं। मोदी ने ट्रूडो को चेतावनी दी थी कि वह कनाडा में भारत विरोधी गतिविधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करें, परंतु उसके अगले ही दिन कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी सहित अन्य नेताओं जैसे अमित शाह, जयशंकर और अजित डोवाल के खिलाफ नारेबाजी होने लगी। आइए अब हम समझते हैं कि कनाडा में ही खालिस्तानी आंदोलन इतना तीव्र क्यों होता है। दरअसल भारत और पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र के अलावा भारत से बाहर सर्वाधिक सिख आबादी कनाडा में बसती है। कनाडा में करीब 8 लाख सिख आबादी है, जो कनाडा की आबादी का 2.1% है। इतनी बड़ी आबादी को इलेक्शन के दौरान नज़रअंदाज करना कनाडा की सत्तारूढ़ पार्टी या अन्य पार्टियों के लिए आसान नहीं होता है। अक्टूबर 2025 में कनाडा में इलेक्शंस होने वाले हैं, इसलिए कनाडा की सरकार दूसरे मुद्दों से ओपोजिशन का ध्यान भटकाना चाहती है और कनाडा के सिख आबादी के प्रति संवेदना दिखाकर सिख वोट पाना चाहती है। इसीलिए कनाडा की सरकार भारत विरोधी गतिविधियां करने वाले खालिस्तानियों के ऊपर कार्रवाई नहीं करना चाहती है और अभिव्यक्ति की आज़ादी का हवाला देकर छोड़ देती है। हाल के दिनों में कनाडा के अलावा खालिस्तानी समर्थक आंदोलन अन्य देशों जैसे ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी हुए हैं, परंतु कनाडा में सर्वाधिक घटनाएं हुई हैं। आइए अब हम समझते हैं कि दुनिया भर से क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। यूके ने कहा, हम कनाडियन अधिकारियों के टच में हैं और इन गंभीर आरोपों पर हमारी नज़र है। आरोप सिद्ध होने तक कोई कमेंट करना उचित नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया की ओर से आए स्टेटमेंट में कहा गया कि ये बहुत ही गंभीर आरोप है, हमारी पूरी नज़र इस पर है। आइए अब हम समझते हैं कि भारत और कनाडा के रिश्तों की वर्तमान स्थिति क्या है और इन घटनाओं का इस रिश्ते पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है। भारत और कनाडा के बीच FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर करीब 1 दशक के बाद वार्तालाप प्रारंभ हुआ था, परंतु वर्तमान राजनीतिक स्थिति को देखते हुए इस वार्तालाप को रद्द करने का निर्णय लिया गया है। कनाडा भारत का 18वां सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। भारत के कुल FDI यानी विदेश प्रत्यक्ष निवेश में कनाडा का प्रतिशत करीब 0.5% है। इन्वेस्टर इंडिया की माने तो 600 से अधिक कनाडियन कंपनियां भारत में मौजूद हैं और करीब 1000 कंपनियां भारत के शेयर बाजारों में बिजनेस करती हैं। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में भारत का कनाडा में निर्यात करीब $4,109 मिलियन का है, जो भारत के कुल निर्यात का करीब 0.9% है। वहीं भारत का कनाडा से आयात करीब $4,051 मिलियन का है, जो कुल आयात का करीब 0.6% है। भारत के निर्यात सामग्रियों में फार्मास्यूटिकल्स, गहने एवं आभूषण, वस्त्र और मशीनरी शामिल हैं, जबकि कनाडा से आयात सामग्रियों में दाल, टिम्बर, लुगदी, पेपर, खनिज उत्पाद आदि शामिल हैं। चूँकि दोनों देशों के व्यापार में आयातक और निर्यातक सामग्रियां भिन्न भिन्न हैं, इसलिए कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि राजनीतिक तनाव के बीच व्यापार मत्थे नहीं चढ़ेगा। मुझे उम्मीद है कि भारत और कनाडा का कॉन्टेक्स्ट आपने बढ़िया से समझ लिया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।